हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप सीआरएम के बारे में। देखिए, व्हाट्सएप सीआरएम जो मैं भी आप स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ये सीआरएम सबसे ओल्ड सीआरएम है और सबसे ज़्यादा लोग इसी सीआरएम को पसंद करते थे और अभी भी बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। बहुत लोगों की डिमांड है, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक जिप फाइल मिलती है इस एक्सटेंशन की, जिसको एक्सट्रैक्ट करके उस फोल्डर को आपको यहाँ एक्सटेंशन के सेक्शन में अपलोड करना होता है, जैसे हम नॉर्मली किसी भी एक्सटेंशन को अपलोड करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ जब आप व्हाट्सएप वेब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस तरह के मेन्यू इस सीआरएम के रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपके टैब्स रहेंगे, जो आपके व्हाट्सएप के टैब्स हैं वो सब टैब यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सब आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मैं ऑल के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो सभी ऑल कॉन्टैक्ट्स मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे बहुत से फीचर्स, बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं यूज़ के लिए। सबसे पहला ऑप्शन रहता है ब्रॉडकास्टिंग। अगर आपको बल्क में मैसेजिंग करनी है, कोई मैसेज आपको एज ए प्रमोशन अपने बिजनेस का आपको सेंड करना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके लाइन बाय लाइन नंबर्स को आप पेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको 1 बाय 1 नंबर को मैसेज नहीं सेंड करना, ग्रुप में करना है, तो आप यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितने भी ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए होंगे वो ग्रुप की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। इसी तरह जो आपने लेबल क्रिएट किए हुए हैं, आप लेबल को भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आपने लेबल के अलावा अपने टैब्स जो ऊपर आप देख रहे हो टैब्स को भी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो जिस तरह से आप मैसेज करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैसेज को आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपका मैसेज है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। अगर आपको मल्टीपल मैसेज एक कैंपेन में सेंड करने हैं, मान लीजिए किसी को कोई सा मैसेज, किसी को दूसरा मैसेज, किसी को तीसरा मैसेज, रैंडमली आपको मैसेजेस को चेंज करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे मल्टीपल मैसेजेस भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ ऐड मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दूसरा मैसेज आ गया। इसी तरह एक और क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 मैसेज मिल जाएगा। देखिए, एक मैसेज ये और ये 3 मैसेजेस हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपका कैंपेन स्टार्ट होगा, पहले नंबर को कोई दूसरा मैसेज जाएगा, फिर दूसरे को दूसरा जाएगा, मतलब आपस में ये स्विच होते रहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप बल्क मैसेजिंग करेंगे। दूसरा ऑप्शन रहता है यहाँ पे टैब्स का। तो ये जो आप टैब्स देख रहे हो ऊपर की तरफ, अगर आपको उनको आपको हाइड अनहाइड करना हो तो उस केस में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप किसी भी टैब को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ठीक है। तीसरे नंबर पे है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब समझ लीजिए पहले। मान लीजिए कोई एक मैसेज है जो आपको पर डे अपने कस्टमर्स को सेंड करना होता है या फिर अपने यूजर्स को सेंड करना होता है, लेकिन हर दिन आपको वो मैसेज टाइप करना पड़ता है। तो उस केस में अगर आप टाइप करने से बचना चाहते हैं तो एज ए टेम्पलेट आप उसको सेव करके रख सकते हो। यहाँ पे आपका इसका नाम, जो भी आप मैसेज को नाम देना चाहें वो नाम दे दीजिएगा और उसके बाद मैसेज यहाँ पे टाइप कर दे, उसको सेव कर दीजिएगा। अब इसका फायदा ये होगा, जब भी आपको वो मैसेज किसी को सेंड करना होगा तो सिर्फ आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, टाइप करने की बार बार जरूरत नहीं रहती। ठीक है। और यहाँ पे चैटबॉट दिया हुआ है। अगर आपको चैटबॉट का यूज़ करना है तो चैटबॉट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। चैटबॉट क्या होता है समझ लीजिए, आपने अक्सर कर देखा होगा, जब आप किसी को कोई मैसेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ नंबर से तभी के तभी मैसेज आ जाता है, तो वो चैटबॉट होता है। जैसे आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो कीवर्ड पर वहाँ पे वो चैटबॉट लगा होता है, जैसे कीवर्ड आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाता है। सपोज करिए आपको कोई यूज़र हाई लिख रहा है, HI या फिर HAY HII ऐसा कुछ करके लिख रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर कोई यूज़र ऐसा कुछ लिखता है मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर तो मैं उससे हाउ आर यू बोल दूं, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो जस्ट अभी स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो मैसेजेस हैं वो मैसेजेस हमारे बाद में जाएं, मान लीजिए कल परसों या फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए पर्टिकुलर किसी डेट और टाइम के ऊपर, तो यहाँ पे आप अपने ब्रॉडकास्टिंग को शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये भी फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। क्विक रिप्ले सेट करना, तो यहाँ पे क्विक रिप्ले भी आप सेट कर सकते हैं, या फिर कैनबैन डैशबोर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है। एज ए CRM आप इस प्रोग्राम का यूज़ करना चाहते हैं अपने लीड्स के लिए, तो वहाँ उस केस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे और बहुत से ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे इनेबल लिंक प्रीव्यू। इनेबल लिंक प्रीव्यू क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब पर किसी वीडियो का लिंक आपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया, तो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद, लगभग 2-3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली उस वीडियो का एक प्रीव्यू लोड हो जाता है। तो अगर आपको वो इनेबल करना तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, अगर आपका ग्रुप के कॉन्टैक्ट या फिर आपके जो आपके कॉन्टैक्ट आपने सेव किए हुए हैं उनको एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बाकी बहुत से फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं। रिमाइंडर का फीचर भी है, नोट्स, आपको नोट्स यूज करने तो नोट्स भी आप यूज कर सकते हो। तो काफी फीचर यहाँ पे पहले से दिए हुए हैं। और यहाँ पे टूल्स में आप आएंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं यहाँ पे आप शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लर आ रहे हैं,
ठीक है। तो अगर आपको प्रोफाइल भी ब्लर करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोफाइल को भी ब्लर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टूल का यूज़ करेंगे और ये टूल बहुत ही बढ़िया टूल है। बहुत लोग इसका पहले से यूज़ कर चुके हैं और बहुत लोगों की अभी भी डिमांड है। तो अगर आपको इस टूल के रिगार्डिंग कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।